चलिए आज की क्लास में हमारी यूनिट सेक्शन का जितने से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो होंगे। कोई दिक्कत है? मान लो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग 11th चैप्टर है एनसीईआरटी का मिसलेनियस कंप्लीट कर रहा है। मिसलेनियस में भी कोनिक सेक्शन का यानी कोनिक के सेक्शन और क्वेश्चन हमारा भी है 1 और 2 पहले हो गया था, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा आपने अभी जो पढ़ा है कि केबल तार है ना, केबल तार जो एक जो भी हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में कहते हैं कि एक हैंगिंग एक रूट होता है, हैंगिंग। जैसे आपने कभी कोई गया है नहीं गया तो मैं बता दूं कि हरिद्वार जब जाओगे हरिद्वार तो जो वहां पर ऐसी रोड बनी हुई है, मतलब पुल ब्रिज होता है नदी पर, नदी पर गंगा नदी पर बनी गंगा नदी है, ठीक है। तो उसका नाम है राम झूला, दूसरा नाम है लक्ष्मण झूला। राम झूला और लक्ष्मण झूला। रोड तो हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज लिखा है ना, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रोड जैसे होता है ऐसे होगा। तो पुल ऐसे बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उस पर कोई खंभा नहीं है, कोई पिलर नहीं है, बीच में कोई सपोर्टिंग नीचे नदी से, जैसे पुल पर ब्रिज होता है ना कि नीचे कोई सपोर्टिंग है। जैसे मान लीजिए हमारे सोन नदी पर पुल है तो बहुत सारे पिलर है यहाँ से वहां तक में, है ना। जो 2.5 किलोमीटर का पुल है ना, 2.5 किलोमीटर का है ना, तो उसमें पिलर है। लेकिन कोई पिलर नहीं होगा, वो क्या होगा कि सपोर्टिंग दिया होगा। यानी ये जो रोड है उसको आपको ऐसे एक पैराबोला से, ऐसे पैराबोला है और एक किनारे यहाँ पर, एक किनारे पर मतलब सपोर्टिंग है बड़ा वाला है, उस वायर को इसमें सपोर्ट किया हुआ है, एक उस किनारे पर सपोर्टिंग है। तो वही आपको लिखा है उसमें कि सबसे बड़ा सपोर्टिंग जो उसमें है वो कितना 30 था ना, 30 मीटर का सपोर्टिंग है। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सपोर्टिंग जो है, स्मॉलेस्ट 6 मीटर है। तो जो बीच में होगा उसे सपोर्ट किया हुआ है, उस पुल को बांध कर रखा हुआ है। झूला नाम क्यों पड़ता है उसको? क्योंकि जब उसमें चलोगे तो हल्का का क्या होगा, वाइब्रेट होगा, हिलेगा। उसमें लोग जब बाइक पार करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हिलेगा, अब गिरोगे नहीं, क्योंकि दो किनारे पर पुल को पूरा घेरा हुआ है, आप नदी में नहीं गिरोगे। मतलब इतना भी नहीं हिलेगा कि आप गिर जाओगे, हल्का हल्का आपको महसूस होगा, इसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, तेज तो हल्का होता है ना, इतना नहीं, उतना से ज्यादा होगा। या मान लीजिए 2-3 दिन आप जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर हिलाइए ना, थोड़ा सा हिलना शुरू कर देगा। मतलब एक तरह से वो हैंगिंग पुल है, हैंगिंग ब्रिज है वो। तो हाँ, राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों पर है हरिद्वार में। हरिद्वार में जब आगे आते हैं ऊपर है ना, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। हरिद्वार से आगे तो हमने क्या कह रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे हम लोग इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये पैराबोला क्या हो गया, पैराबोला। उसमें लिखा गया आपको पैराबोला, पैराबोला जिसमें कहीं में है ना, ये आपका है। और इसका जो ये मान लीजिए यहाँ से क्या है, ये आपका 100 मीटर का रोड है। यहाँ सपोर्टिंग क्या रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट सपोर्टिंग जो है, लॉन्गेस्ट देखिए रोड यही है। रोड क्या है, यही आपका रोड है, यही है ना, ये आपका रोड है, यहां से यहां तक है, ये मान लीजिए तक है। ये कितना है, 100 था ना, 100 मीटर है। इसको यहां सपोर्ट कर रखा है, इस पुल को ये सपोर्ट दिया हुआ है यहां पर, ये एंड पर है, एंड पर दो किनारे पर है। आप कह रहा कि भाई सबसे बीच में मिडल पर जो सबसे छोटा सपोर्टर है उसका जो हाइट है, लेंथ है, वो 6 मीटर है। समझ रहे? सपोर्टिंग भी यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ भी हो सकता है, कई सपोर्टिंग हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कई हो सकते हैं, लेकिन मेन हमारा जो है सपोर्टर कौन है, जो दिया गया है हाइट ये है और आपका पिन यहाँ पर है, ये चीज है। पहले डायग्राम को समझिएगा, ये सपोर्टर है। इस सपोर्टर से कहते हैं कि 30 है, कितना है 30, यानी ये जो पूरा जो इसका हाइट हो रहा है वो 30 है, कितना है 30 मीटर, समझिएगा इसको। 30 मीटर इधर भी है, 30 मीटर इधर भी है ना, दोनों तरफ है ना, दोनों का हाइट सेम है, समझ रहे। अब ऐसे हम समझेंगे तो आप समझ सकते हो कि ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल यानी जिसको ऊर्ध्वाधर हिंदी में लिखा गया है, तो आपका वाइट नहीं से पास करता जी, अगर हम वाइट से पास कराते हैं तो जो तो यहाँ पास नहीं करता ऐसे, इन पास करता है ऐसे, बीच से पास करता है, ये ना वाइट पर पास करता, और ये वाला क्या बनता है जी, ये एक्स बनता है, राइट। लेकिन हमने समझना है कि जब कोई भी कोनिक सेक्शन जब होता है, कोनिक सेक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं तो कहां से होता है वो, ओरिजिन से पास करता है, उसके वर्टेक्स कहां होता है, ओरिजिन पे होता है, मूल बिंदु पे होता है। तो मूल बिंदु यानी हम ये कह सकते हैं कि मेन का हमारा एक्स एक्सिस जो बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा यहाँ से समझ रहे, जो मेन जो बनेगा आपका क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, जो इस रोड के क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा, रोड के पैरेलल होगा, तो रोड मेन का वही बनेगा, यानी कह सकते हैं ये जो बना है पैरेलल वाला कहां बना है, ऑन दी ओरिजिन, ऑन दी वाई एक्सिस पर बना है, बना है याद है ना, ऊपर बना वाई एक्सिस पर, नहीं कहता था, अब पुल नहीं तो होगा है ना, आप नीचे भी लोग कोई जगह लेकिन नीचे तो पुल होगा नहीं, तो इस पुल के ऊपर से होगा, ऐसे बंद एक टगा होगा, पुल नीचे जा रहा है, इस पर लोग चल रहे हैं, लोग इस पर चलेंगे, इस पुल पर, इस रोड पर, ये रोड है ना, आप समझ रहे हैं, समझ आ रही है ना। अब कहोगे तो ये क्या बनेगा, ये जो वर्टेक्स बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, जो वर्टेक्स क्या होता है हमेशा 0, हमेशा मतलब किस में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो ऊपर मतलब नीचे कहीं बन सकता है, दाएं बाएं कहीं बन सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से चल लेते हैं, फिर समझिए पर वो कहां कैसे था, आ जाएगा सर गांव में है, यही बारोड में गया है, तो कहीं और घर में है, ओके ध्यान दीजिए। और बाकी ये लोग नहीं आए, चलो आएगा क्या हो गया है, निखिल जो है जुनून निखिल तो गया पटना गया हुआ है, ठीक है, मतलब मोस्टली गया कोई शादी में गया हुआ है, और सिविल निखिल कल आया था, उधर गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई दिन, तो ये वर्टेक्स है, समझ आ रही है ना। चलिए तो ये हमने ध्यान देना ही कि भाई ये जो मिड पॉइंट हो रहा है ना, तो यहां से ये पूरा इसका लेंथ कितना है 100 है, तो ये यहां से और यहां तक कितना हो जाएगा बताइए, सिर्फ इतना की बात कर रहे हो, सिर्फ इतना की बात कर रहे हैं, यहां से कितना 50 होगा, यानी ये 50 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 50 हो गया, क्योंकि ये पूरा इसका ब्रांच ये जो है ये दोनों इक्वल होगा, इधर भी 50 इधर भी 50 है ना, तो ये आपका पूरा ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी इसको भी हम कहेंगे कि ये भी क्या होगा 50 हो गया, हो गया जी 50 मीटर, ठीक है ओके। यानी मैं आपको एक अलग तरह बनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ऐसे बनाते हो, ये y होता है और क्या होता है x होता है, अब कोई भी मान एक था, एक था, ये वाला था, ये दिया होगा जी सपोर्टर, तो यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तो जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो फर्स्ट x वाला लिखते हैं कोऑर्डिनेट, या यहाँ भी लिखेंगे तो फर्स्ट x वाला अब ये y वाला, ठीक ना जी, वही यहाँ लिखना है, उसी को समझना है, वो चीज यहाँ लिखना है, इसलिए मैं आपको बनाया अलग से ताकि उस बात को समझो तो यहाँ समझ जाओगे, है ना। तो
ध्यान दीजिएगा, यानी हम अगर ये पूरा एक्स है, मतलब एक्स यहाँ भी एक्स है, ये भी एक्स, एक ही बात है, दोनों इक्वल है, पैरेलल है। तो अब बात रही हाइट की, तो हाइट जब भी हम मेजर करेंगे कहां से करेंगे, एक्स एक्सिस से। हाइट कहां से करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक्स एक्सिस पर यह जो वर्टेक्स है, वो जो लाइन है जो एक्स एक्सिस बना है वहां से मेजर होगा, यानी ध्यान से अब वही पॉइंट एक बनाएगा, ऊपर वही कोऑर्डिनेट बनाएगा, कोऑर्डिनेट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी डायरेक्ट किस क्या हुआ कि यहां से यहां तक लतीफ है भाई, यहां से यहां तक लतीफ है, लेकिन भाई अब हमने तो ये एक्स एक्सिस है, एज एक्स हमने जो लिखा है, ये क्या होगा, एक्स हो गया यहां, तो यहां से हमने यहीं तक लेना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहीं तक लेना होगा, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक 30 है, लेकिन हमने यहां से लेना है। तो समझिए क्या हमारे पास कि एक बताइए, ये चाहे ये ले लें, कोई भी ले लें, ये जितने पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे बराबर, यानी 6 है, कितना से इतना पूरा नहीं, यहाँ तक 6, यही तक 6, यहाँ तक क्या हो 6, बताइए ये वाला जो हाइट कितना हो जाएगा, 6, सब कुछ समझ आ रही है, 6 मीटर होगा, क्योंकि ये जितना है पैरेलल जाएगा तो ये 6 मीटर होगा, है ना। अब इसको निकालना होगा, एकदम राइट, पूरा 30 से यहाँ तक, तो 30 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे हमने, तो ये क्या बचेगा 24, यस 24, यानी हमने ये जो बात कर रहे हो इसकी, क्योंकि हमने एक तो अलग से लिया था ना, यहाँ तक हाइट था, यहाँ तक हाइट कितना था 30 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बे 24 हो गया, ये चीज 24 हो गया। अब समझिएगा 24 जो हुआ है, तो मैं पूछूं इससे कि यहाँ से यहाँ 24 हुआ है, यानी लाइक है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है 24 हुआ है, तो ये 24 x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी, वो हिमांशु बता रहा है, यस y की वैल्यू, एकदम सही, राइट, क्योंकि भाई ये y की कितनी यही ना जी, यहाँ से यहाँ कह दिए जाए, हाँ y की, क्योंकि x तो ये बनेगा, ये वाला बनेगा जो ये होगा, है ना, बात समझ रहे, यस, ये जो बना है y, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है y, तो y तो मिल गया हमें, यानी इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं तो y तो मिल गया, y में पहले लिख देता हूं, कितना है 24 है, ठीक है। अब ये वाला बाकी है, x वाला बाकी है, तो बताइए x वाला जब बाकी x कितना होगा, x की कोऑर्डिनेट जिसको एक्सिसा कहते हैं वो कितना होगा, तो हमने अभी डायग्राम में सब बताई दिया मैंने, है ना, तो आप बताएंगे, तो ये बताना प्लीज को कि यहाँ कितना लिखना है, जबकि आप देख रहे हैं कि जो ये रोड है ना, जो हमने एक्स बनाया है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपस में पैरेलल है, आपने भी देखा कि ये आपस में सब इक्वल है ना, तो एक्स के लिए कितना लिखा जाएगा, जब कोऑर्डिनेट यहाँ से नहीं यहाँ से होता है, तभी हमने 24 लिखा है, जब पूरा 30 था, कॉमन कितना टाइम नहीं लगना चाहिए, कितना टाइम नहीं 30, चलो उन्होंने कहा 30 होगा, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ समझ आएगा कि अभी तक आपने जो लेक्चर को कितना समझा है वो समझ आएगा। और एक लफ्ज है जी 50, और इसके बाद अभी तो अभी आया है टाइम का आएंगे, है ना, देखिए 50 होगा, चलो 50 समझा रही है, बहुत अच्छी बात है, और खुशी एकदम 50 होगा, स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्लास में। आप देख रहे हैं कि जब बेस निकला है तो यहाँ से कितना हुआ, अरे 50 तो यही नहीं जाएगा तो जी, यानी ये वाला जाएगा, ये आप देख रहे हैं कितना है 50, ये भी कितना हो गया 50, 50 लोग को जाना है, आप जब लिखिएगा भारत 50 और कितना 24, 50 जाना पड़ा है, बात समझ रहे, 50 ऊपर जाएगा जी, प्लीज समझे, ये 16 ऊपर जाना है, 50 को ऊपर जाना है, तब 30 की जगह 30 जो था वर्टिकल जो वाई बनना 30 में से 6 भाई सब बना है ना, तो जी यहाँ पर क्या होगा 50 एकदम समझ में अभी आया, बता दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात समझ गए अपन, ये कोऑर्डिनेट बन चुका है। अब ये कोऑर्डिनेट हमने कहा कि कोऑर्डिनेट आपको यहाँ हमने ऊपर डाल, यहाँ हो चाहे 10 पॉइंट कहीं डाल दीजिए, वो कोऑर्डिनेट किस पर है, पैराबोला पर है, तो वो पैराबोला में नहीं उठेंगे, पैराबोला में उसको डालेंगे, बात समझ रहे हैं पर,
है ना। आइए ध्यान समझिए, पैराबोला हम उसको डालेंगे। हमने कुछ नाम नहीं दिया, आपने आपको सब डायग्राम समझा दिया हमने। अब हम लिखेंगे सिर्फ क्या, ध्यान दीजिएगा, है ना। पैराबोला, पैराबोला है आपका क्या है, हमने वाई पर है, क्या है, जब पैराबोला वाई पर होता है तो खुशी बताना है, इक्वेशन क्या होता है, ऑन वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस। तो बोलिए खुशी इक्वेशन क्या होता है, हाँ बोलिए इक्वेशन। जब वाई पर है इक्वेशन बोलना है, पलटिए मत, फिनिश मीटर प्रिंस बुक में पलटिए, बोलिए, नहीं भूल गई, अच्छा चलिए सलाम। जब पैराबोला वाई पर हो तो क्या है, तो आप कई क्लास मिस किए हैं, मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। हालांकि कुछ न कुछ उसका फोटो क्या है मोबाइल पर, ठीक है। एकलम y स्क्वायर 4ax वाई स्क्वायर 4a अरे कौन होगा बीच में कि माइनस होगा, बराबर सर, बराबर 4x था, ठीक है। हिमांशु सही है गलत, सही है। उन्होंने बोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और आप सही है, y स्क्वायर इक्वल टू कहां पर बन रहा है, ये तो पता है ना, y एक्सिस पर बन रहा है, ऑन y एक्सिस, ठीक है। ओके सोनू सही गलत, नहीं सर x स्क्वायर होगा 4 आगे बोल दीजिए, सोनू आप बोलिए, y स्क्वायर में होगा पूरा बोलो, पूरा फॉर्म बोलो। y इक्वल टू 4ax। सर हम बोले y इक्वल टू 4ax होगा, y इक्वल टू 4ax, ओके। सुनो x स्क्वायर टू 4 यस सर, x स्क्वायर टू 4 x इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर अब होगा सही हुआ बाबू, x स्क्वायर कर अब सही हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y सर y है ना। ये हो गया है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, ओके। ये इक्वेशन है, क्या करना है, इजे ध्यान दीजिए, पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पास थ्रू, पास थ्रू, पॉइंट जो हमने लिया हुआ है नाम दे सकते हो, या पूरा नाम हमने लिया 52 को कितना 24, है ना। तो जब पास का जैसे पुट होगा ना, पहली फर्स्ट जो वैल्यू है x का है, सेकंड जो है वो y का है। अब इसमें अभी काम करना है, अभी नहीं लिया हमने, ध्यान रखना, अभी नहीं लिया है, अभी 18 वाले भी काम कर रहे हैं, 18 जो दिया था वो हमने नहीं लिया, आपको पहले ही से समझा रहा हूं आपको मैं। हां ध्यान दीजिएगा, पुट कीजिए x आने यहां पर 53 होल स्क्वायर और इक्वल टू 4, ये भी रहेगा, और y कितना, ऐसे ये हमने निकाल देना है, एक मिनट कर देना। आइए निकालिए, हमने 25 100 50 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट में करते हो नीचे आ जाए कितना 4 भी आएगा, और मल्टीप्लाई में 24 भी आएगा। ये क्या आ गया है, ये हम ये काट सकते हैं, कटेगा, है ना। तो अब लिखेंगे हम, जब एक वैल्यू कितना है, देन इक्वेशन ऑफ क्या, पैराबोला, कि जब एक वैल्यू इतना है तो अब पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तीसरे की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 भी रहेगा और एक वैल्यू ये रहेगा क्या, तो 2500 अपॉन क्या 4 मल्टीप्लाई 24, है ना, और y हमने इसीलिए नहीं वहां कहा था, नहीं है कैलकुलेट किया, क्योंकि 4 यहां पर से ऑटोमेटिक क्या हो गया, कट गया है ना। अब इसको भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने आगे काम करना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहने दीजिए कि फिलहाल हमारा x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2500 अपॉन क्या है 24y, ठीक है। यहाँ इसको रखिए, ये हमारा रह गया जब ये सपोर्टिंग यानी जो पॉइंट इस पर लाइट किया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आपको कह रहा था कि भाई मिडल से 18 मीटर दूर, चाहे इधर पाजी है चाहे इधर पे पुल पंप जो ब्रिज है ना, कि यहां से ये मिडिल पॉइंट है ना, जिसको हमने कहा वर्टेक्स कहेंगे, तो वर्टेक्स से आप यहां लीजिए, यहां पर या यहां लीजिए, दोनों इक्वल ही है, तो यहां से 18 सेंटीमीटर, जबकि 18 सेंटीमीटर दूर जहां भी आ जाए, मान लेंगे हम सपोज, हां तो जहां भी आ जाए वहां पर ये जो सपोर्टर है ना, ये सपोर्ट जो बन रहा है, जो यहां पर 30, वो कितना हाइट का होगा, यानी कहने मतलब क्या समझिए यहाँ पर कि हमने क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, समझ रहे ना। यहाँ से दूर, तो हम यहाँ से दूर
यहाँ से दूर 18। चलिए हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, तो 50 इसी को मान लेते हैं, यही हमारा है सपोर्टेड, यही वाला है। यहाँ तक हमारा ये जो है हमने मान लिया है ये 18 है यहाँ तक। तो जब ये 18 है तभी क्या हो जाएगा, समझ रहे? मान लिया कि 18 है तो यहाँ तक 18। अब ये ध्यान दीजिएगा ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, समझ रहे? यहाँ पर कट कर रहा है, ये 18 यानी यहाँ से 18। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक 18 है यानी ये बिहेव कर रहा है एक्स एक्सिस, यानी ऊपर वाला भी एक्स एक्सिस होकर बिहेव कर रहा है, और पूरा लाइन पे ये भी एक्स एक्सिस होकर है ना। तो यहाँ तक 18। तो कह रहा कि जो ये जो वायर बना है सपोर्टिंग वायर लाइक दिस या लाइक दिस है, तो ये हाइट कितना होगा, समझ रहे? यानी हम नहीं कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे कोऑर्डिनेट जो बनेगा, अब मैं पूछूंगा जो 18 है वो x की वैल्यू होगा या y की वैल्यू सम, एकदम सही, राइट? तो ये 18 बन गया है ना, ये आपका 18 18 यानी ये आपका 18 है। और अब बताना है ये पुलिस को कि जो निकाला ना हमने यानी ये चीज, तो ये चीज क्या है, ये y है या x है, वर्टिकल लाइन जो हाइट निकालनी है सपोर्टिंग का, जो सब लाइक दिस है, जो 6 था और ये 30 था। अगर इसे कितना होगा पूछ रहा है वो, सर वहां पर कितना होगा यार, ये पूछ रहा है इसका हाइट कितना होगा, तो वो y बनेगा या x बनेगा, सर y बनेगा, y बनेगा, ठीक है। और अगला बेल जल्दी y बनेगा, राइट? तो हम इसको क्या कर देंगे, y छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे इसको, y, यही y निकालना है, क्या करना है बस। तो ये तो ठीक है, इसको समझ आ रहा है ना, यही y निकालना है। अब इस पॉइंट को इसमें फिर लाइक कर दीजिए, है ना, ठीक? यानी कह सकते हो कि जो पॉइंट आपका है पॉइंट कितना 18 कितना y कहां लाइक करेगा, है ना, ये भी लाइक करेगा ऑन जो इक्वेशन में पहला पैराग्राफ था उसमें, इसमें हम डालेंगे। यानी कह सकते सिंपल कह सकते हैं कि x वैल्यू कितना पुट करना है 18 और निकाल देना है y, बस यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट दीजिए यहाँ पर, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है जो आया हमारा इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 18 स्क्वायर और इक्वल टू 2500 अपॉन कितना 24 यही हमने y निकाला है ना। आप समझ सकते हैं, 3 to 4 होगा, 3 to 4 होगा, लेकिन मत लिखिए उसको 3 to 4 मत लिखिए, ऐसे रख दीजिए ताकि कैलकुलेट करने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 24 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कि जो भी आ जाए चाहे पूरा इंटीजर आ जाए चाहे डेसिमल आ जाए, जैसे भी आ जाए वही क्या होगा, वही इसका आंसर होगा, वही y निकलना, सपोर्टिंग निकलना। तो 18 सेंटीमीटर दूर यानी वर्टेक्स से यानी मिडल पॉइंट से 18 सेंटीमीटर दूर जो सपोर्टिंग होगा ये इतना होना चाहिए। और कहते हैं कि इस मैथमेटिक्स का, इस टॉपिक का कहाँ यूज है, तो जो आप ये भी सुना होगा कि मैथमेटिक्स का मैक्सिमम यूज कहाँ पर है, इंजीनियरिंग में। देखिए यहाँ पे यूज हुआ, जब वो पुलिया बनाएंगे इंजीनियर, जब इंजीनियर पुल बनाएगा वो ब्रिज बनाएगा तो वहां पर निकालेंगे तो हमने यहाँ से इतना दूर हम जा रहे हैं तो हमें कितने हाइट की सपोर्टर चाहिए वो कैलकुलेट कर लेगा पहले ही, बात हो रही। तो वहां पर ये डायग्राम काम आएगा, उसको ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का काम आएगा वहां पर, है ना। तो मैक्सिमम टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज है। ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा कि ये एप्लीकेशन इसका ब्रिज में आ गया, तो इसका तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, इस कैलकुलेट हो जाएगा, जितना कटता काटिए उसको कुछ दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा अपने आप कर लोगे, हो जाएगा बस। तो ये वाई आपको कैलकुलेट करना है, खुद ही करोगे और ये अपना क्या होगा आंसर 9.11 मीटर जो भी आएगा आप इसको कर लीजिए, है ना। कितना आ रहा है 9.11 मीटर, ये सपोर्टिंग आपका है लगभग जो भी है अप्रॉक्स होगा, है ठीक है। अभी कैलकुलेट कर लीजिएगा, बात समझ आ गई है। तो मैंने कहा कि हर क्वेश्चन को ऐसे समझना है और इसका प्राइस में चैलेंज है, क्वेश्चन को वर्ड को लाइन को समझना और डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया, समझ के अपने डायग्राम बनाया, 75% काम हो गया।
गिवन और टू फाइंड अगर समझ गए तो चलिए कॉपी कीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं।